अमेजिंग उत्तराखंड की नई कड़ी में आज हम आपको लेकर के चलते हैं उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक अत्यंत सुंदर घाटी, दारमा घाटी। यह घाटी धौलीगंगा नदी के आसपास उसके उद्गम स्थल के इलाके में स्थित है। इस घाटी में पहुंचने के लिए आपको अपनी यात्रा धारचूला से प्रारंभ करनी होगी। धारचूला दिल्ली से लगभग 585 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो धारचूला से अगर आप अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो दारमा घाटी के लिए कम से कम 2-3 दिन की यात्रा अवश्य प्लान करें। धारचूला से यहां पर पहुंचने में 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। इस इलाके की यात्रा करने के लिए किसी इनर लाइन परमिट की आवश्यकता आपको नहीं होती है। धारचूला में रुकने के लिए KMVN के गेस्ट हाउस आपको बहुत ही साधारण सी कीमत में लगभग 1000 रुपये प्रतिदिन में मिल जाता है और वहां से आप अपना सफ़र बेहतर होगा कि 4x4 व्हील ड्राइव से करें, क्योंकि इन इलाकों में अक्सर लैंडस्लाइड के कारण सड़कें खराब रहती हैं। धारचूला से आप अपनी यात्रा काली नदी के साथ साथ उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद तवा घाट से आप बाएं हाथ को धौलीगंगा नदी के साथ साथ हो जाते हैं और धौलीगंगा पावर प्रोजेक्ट इससे आगे होकर के आप पहुंचते हैं सोबला। सोबला से प्रारंभ हो जाती है दारमा घाटी। यहाँ आकर के यह घाटी थोड़ा खुल जाती है और साथ में बहती हुई धौलीगंगा नदी और ऊंची ऊंची हिमाच्छादित चोटियों के दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं। इस पूरी घाटी में लगभग 12 गांव स्थित हैं और बहुत ही कम आबादी वाला इलाका, लगभग 1000 के आसपास आबादी वाला यह इलाका है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ आने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। दारमा घाटी में रुकने के लिए कई होम स्टे उपलब्ध हैं, जहां पर आपको सामान्य सी पानी की, खाने की, टॉयलेट की और रहने की और अच्छा सा आपको ठंडा इलाका है इसलिए बिस्तर की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इस घाटी में कई सारे गांव हैं और एक मुख्य स्थान है पांचाचूली का बेस कैंप। तो पांचाचूली का बेस कैंप अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां जाने के लिए इस घाटी में आप दांतू या दुक्तू, ये 2 गांव एक प्रकार के ट्विन विलेजेस हैं, इनमें आप रुकने का प्लान करें। और यहाँ पर आप एक बसंती दीदी बहुत ही अच्छा होम स्टे वहाँ पर चला रही हैं, वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। इन गांवों से आप आसानी से मुश्किल से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर होगा पांचाचूली का बेस कैंप और वहां से आपको इन चोटियों का एक सम्मोहक नज़ारा दिखाई देता है। इस इलाके की यात्रा आखिर क्यों इतनी आकर्षक है? हिमाच्छादित चोटियों के दर्शन के साथ अनेकों सुंदर ऑर्किड्स और विविध प्रकार के पक्षी, और इससे भी एक अनोखी बात है यहाँ पर जंगलों में पाई जाने वाली कीड़ा जड़ी। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जनजाति वाले लोग हैं, यह इस इलाके के जंगलों में ढूंढते हैं कीड़ा जड़ी। यह एक जंगली मशरूम है जो कि 15 से 20 लाख रुपए प्रति केजी की कीमत पर इंटरनेशनल मार्केट में मिलता है। इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसके अलावा यह अपनी स्टेमिना बूस्टिंग पावर के लिए प्रसिद्ध है और कई खिलाड़ी भी इसका प्रयोग करते हैं। इस घाटी में अंतिम गांव है तेदांग, जहां तक आपको जाने की अनुमति मिलती है। इसके आगे सिर्फ सेना के लोग ही जा सकते हैं। तेदांग गांव से 3 तरफ आपको हिमाच्छादित चोटियां दिखाई देती हैं। इस इलाके के रहने वाले लोग साल में लगभग 6 महीने ही यहाँ पर रह पाते हैं, मई से लेकर के अक्टूबर तक। और इन घाटियों में
आलू, राजमा, कुट्टू, इन सब की खेती करते हैं। इनके परिवार के बच्चे धारचूला, जौलजीबी और कई निचले स्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। यूँ तो इस इलाके में भी स्कूल हैं, लेकिन फिर भी जाड़ों में आमतौर पर यहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो आप अपने साहसिक पर्यटन के अगले पड़ाव में दारमा घाटी को शामिल करें। यह घाटी लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई के आसपास स्थित है और हिमालय की ठंडी हवाओं का आनंद लें।